हाँ, हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज और एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। लार्ज सैंपल टेस्ट के अंदर कंपैरिजन वाला थोड़ा सम रहता है, मतलब दो सैंपल्स दिए रहते हैं। एक सैंपल्स अभी यहाँ देखो, ये सम हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे। उसके अंदर में हेल्प डेस्क के अंदर जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा पार्ट ये भी बताने वाला हूँ, और ये सम भी हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। ओके, जो सम रहेगा वो कंपैरिजन वाला सम हम लोग क्यों बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन द मीन, दो मीन के डिफरेंस में ये सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह के सम अगर करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर जो हेल्प डेस्क के अंदर जो स्टेप है, इसका जो ढांचा है वो वही रहेगा। मतलब नल स्टैटिस्टिक, अल्टरनेटिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्रिटिकल वैल्यू है, डिसीजन है, ये सभी स्टेप इसके अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, देखो ये सम के अंदर देखो क्या पूछा गया है। एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय द 32 बॉयज इज 32 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 8। मतलब 32 बॉयज है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। और वाइल गर्ल्स का दिया हुआ है 36 गर्ल्स है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है। क्या दिया है? 6 दिया हुआ है। ओके, अभी यहां पे देखो हमें करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, μ1 और μ2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल बोलेंगे। वो इक्वल है, नल हाइपोथेसिस ये हो जाएगा। और ये μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 रहेगा। ओके, मतलब ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या रहेगा, नॉट इक्वल है। ओके, तो यहां पे देखो हम लोग पहले इसके केसेस लेंगे, बॉयज और यहां पे गर्ल्स। तो यहां पे देखो x1 रहेगा, इसके अंदर x2 रहेगा। हाँ, यहां पे देखो x1 क्या है, x1 है यहां पे 72, यहां पे है 70। ओके, इसके बाद गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, n1 बॉयज जो है वो 32, और n2 के अंदर गर्ल्स कितने हैं, देखो गर्ल्स जो है वो 36। ओके, और एक चीज बची है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, देखो इसके अंदर बॉयज के अंदर 8 है और गर्ल्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। ओके, ये चार्ट हम लोग यहाँ पे मार्क करके लेते हैं। ओके, ये ऐसे चार्ट अगर कंपैरिजन के सम में आप ऐसे चार्ट बनाएंगे तो काफ़ी आसान गिरेगा आपको सॉल्व करने के वक्त। कंपैरिजन के सम के अंदर ऐसे चार्ट बना के लेंगे, या तो चार्ट दिया रहेगा या तो आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले SE निकालना है। SE मतलब स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, देखो स्टैंडर्ड एरर के अंदर ये जो रहेगा आपका सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस अपॉन n1 स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर अपॉन यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, n2 स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे SE इज इक्वल टू, इसके फॉर्मूले अभी इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। वैल्यूज क्या है, देखो जो रिक्वायर्ड है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। बॉयज के इसके अंदर 8 का स्क्वायर अपॉन n का वैल्यू क्या है, 32 n1 का। इसके बाद इसका वैल्यू क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर और ये वैल्यू है 36। ओके, तो पहले इसका वैल्यू, AC का वैल्यू निकाल के लेना ज़रूरी है। तो हम लोग AC का वैल्यू ये जो है ये AC का वैल्यू निकाल के लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। पहले पूरा अगर करना है एक ही इसमें तो स्क्वायर रूट लेना है। इसके अंदर ये पहला एक ब्रैकेट ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, दूसरा ब्रैकेट के अंदर
ये वाला पार्ट हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। 8 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा। ओके, एक ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन दे देंगे हम लोग। 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए भी एक ब्रैकेट दे देंगे। ये इस तरह रहेगा, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 और ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें मिलेगा क्या, देखो ये वैल्यू मिलने वाली है। तो हम लोग SD दबा देंगे। SD दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये वैल्यू है 1.73। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है 1.732। ओके, अभी देखो हमें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है डिफरेंस बिटवीन का। तो यहाँ पे z का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, z इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन, ये हो गया स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टैंडर्ड एरर x1 का वैल्यू क्या है 72 माइनस 70 अपॉन, ये AC का वैल्यू लिखना है आपको 1.732 मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, 72 माइनस 70 डिवाइडेड बाय, जो आंसर हम लोग ने निकाला हुआ था वो कैल्सी के पास स्टोर्ड रहेगा, कैल्सी भाई के पास, उसको हम लोग आंसर में लिख देंगे और इक्वल टू दबा देंगे। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 1.154। ओके, क्या मिला है हमें आंसर 1.154। ओके, अभी देखो 1.154, ये तो आंसर यहाँ पे हमें मिल चुका है। हाँ, अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेते हैं 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 दिया हुआ है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल्स टू 1%। ओके, तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी इसके बीच में आपको टेबल भी मिलेगा, ये मैं टेबल भी ये वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो टेबल आ जाएगा, इसके अंदर 1 का वैल्यू क्या रहता है, 5 का वैल्यू क्या रहता है, और वो क्या टेबल है वो आपको यहाँ पे ही मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वैल्यू 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो उसका टेबल वैल्यू z अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 2.58। ओके, तो 2.58 इसका z क्रिटिकल वैल्यू रहेगा, z अल्फा इज इक्वल्स टू 2.58 रहेगा। ओके, तो 2.58 इसका क्रिटिकल वैल्यू है। अभी हमें हमेशा की तरह करना है जो हम लोग इसके पहले करते आए हैं, z मॉड्यूलस जो है और z अल्फा जो है, इनके अंदर बड़ा कौन है, बड़ा जो है इसका वैल्यू है 2.58 और इसका वैल्यू है 1.154। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि इसके पहले के भी जो सम किए हुए हैं, इसके अंदर भी हमने इसके पहले जो सम किए हैं इसके अंदर जो z का वैल्यू अगर आपका छोटा आता है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस किया है, हाइपोथेसिस जो पहला लिखा हुआ है वो एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसका वैल्यू उल्टा आता है, मतलब ये बड़ा आता है ये छोटा रहता है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू जो है वो छोटा हो जाता है और ये वैल्यू बड़ा हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो जो हाइपोथेसिस हम लोग ने लिया हुआ है वो रिजेक्ट करना पड़ता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हम लोग का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो जो हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड
एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पे हाइपोथेसिस, क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना क्या है, देखो ये सेंटेंस लिखने के पहले हम लोग एक सेंटेंस आगे लिख सकते हैं, तो वो है दी कैलकुलेटेड वैल्यू is less than critical value, therefore hypothesis is एक्सेप्ट किया गया है ये हाइपोथेसिस। देयरफॉर अभी देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें क्या पूछा है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो वेदर द बॉयज़ परफॉर्म बेटर दैन दी गर्ल्स, मतलब ये सेंटेंस के ही अंदर पहले निगेशन भरा हुआ है, मतलब बॉयज़ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे करके ही ये सेंटेंस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉयज़ डू नॉट परफॉर्म बेटर दैन गर्ल्स। ओके, तो ये हम लोग का डिसीजन आने वाला है, द बॉयज़ डू नॉट परफॉर्म बेटर देन गर्ल्स। ओके, तो बॉयज़ डू नॉट परफॉर्म बेटर देन गर्ल्स, ये हम लोग का डिसीजन आ चुका है। ओके, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूँ, अगर इस तरह के कोई भी मतलब लास्ट सैंपल टेस्ट के अंदर अगर दो सैंपल्स दिए हुए हैं और उनके कंपैरिजन में डिफरेंस में मीन दिया हुआ है और निकालना है, तो वो केस के अंदर हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना रहता है। लेकिन ये देखो सबसे पहले वही सब की चीज़ दोहरानी है आपको, पहले नल हाइपोथेसिस लिखना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना है, जो स्टेप पहले से लिखा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे ओनली डिफरेंस इज व्हाट, जो म्यू जो दिया हुआ है म्यू 1 एंड म्यू 2 के अंदर हम लोग को पहले क्या बोलना है, इक्वल करके, वो आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। उसके बाद जो इक्वल नहीं है मतलब वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स हम लोग करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो हम लोग करने ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और उससे हम लोग स्टैंडर्ड एरर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। ऐसी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर अगर ये z के फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर मिलने वाला है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर जो मिलेगा उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी दिया हुआ है वो लेना है, नहीं दिया है तो हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं और उसका वैल्यू जो रहता है वो हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो क्रिटिकल वैल्यू रहेगा वो लिखना है, और क्रिटिकल वैल्यू और हम लोग ने निकाला हुआ z का वैल्यू उनमें कंपैरिजन करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर वो वैल्यू छोटा रहता है तो हम लोग का आंसर क्या, एक्सेप्टेड रहता है, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड रहता है। अगर वो वैल्यू बड़ा रहता है, इस केस के अंदर छोटा है तो ये हो गया एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बड़ा रहता तो मैं आप रिजेक्ट करता था और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करता था। और द बॉयज़, और जो भी आंसर है जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर आपको फिर वो होने वाला है करके लिखना है। अब लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे डू नॉट लिखा है, तो पहले से ही ये सेंटेंस में बॉयज नॉट परफॉर्म कर रहे हैं गर्ल्स से परफॉर्म करेंगे क्या बेटर, अगर रिजेक्ट होता तो करते थे बेटर। ओके, तो इस तरह से ये सम करना था। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है ये इस टाइप के सम के अंदर, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।